जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज पूछा है कि कौन थी स्वयं प्रभा, तेज पुंज वह तप की पुंज तपस्विनी कौन थी, जिसके सामने हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था और उस गुफा से बाहर फिर निकल कर आए थे। वो कौन भक्ता थी, ऐसी तपस्विनी कौन थी और किसके लिए तपस्या कर रही थी वो? उसका नाम स्वयं प्रभा था। किसकी पुत्री थी? ऐसी तपस्या युगों युगों से और इतनी गहरी जगह पर जाकर क्यों कर रही थी? साथियों, इस प्रश्न को पूछा है। साथियों, आज मैं इस प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बड़े गहरे रहस्य के साथ में। साथियों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। चलिए, मुख्य बात कहने जा रहा हूं मैं। साथियों, यहाँ पर एक चौपाई से बात को शुरुआत करता हूं। हो दीख जाए उपवन बरसिर विगसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नार तप पुंज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणाम शंकर हरिओम, जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम हरि। साथियों, जब सीता जी की खोज करते हुए सभी वानर प्यास से व्याकुल हो गए तथा यहाँ तक कि सभी वानरों की स्थिति प्यास से बहुत कुछ बुरी हो गई थी, तब यहाँ पर एक चौपाई आती है। साथियों, क्या आती है? हो मन हनुमान की न अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और साथियों, तब हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर देखा, वहां बहुत से हंस आदि पक्षी उड़ रहे थे। शायद वहां जल हो, ऐसा लग रहा था। तब हनुमान जी से उस विवर गुफा में सभी बानरों के साथ स्वयं आगे होकर चलने के प्रयास किया। माने कि यहाँ इस गुफा के पास में और यहाँ पर पक्षी उड़ रहे हैं, कोई ना कोई बात है और इस गुफा में कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं है, चलो चलते हैं, देखते हैं। तो फिर सभी ने तैयारी कर ली घुसने की और उस गुफा में सभी वानर घुसे। सबसे आगे हनुमान जी थे और वहाँ जाकर देखा, ओह दिव्य महल, दिव्य गुफा, दिव्य वन जंगल, ऐसे ऐसे महल, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसे ऐसे फलों से लदे हुए। ऐसा लगता था कि वैकुंठ स्वर्ग भी फैला है। ओह, क्या तप तपस्या का, साधना का एक परचम था, क्या सोने का महल था वो। वहां दंग रहे देखकर। और क्या देखा? वहां पर वह तपस्विनी बैठी हुई थी। सभी ने दूर से प्रणाम किया। दूर से प्रणाम करने का कारण यह है कि एक तो वह स्त्री थी, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, क्योंकि हनुमान जी ही सबसे आगे थे। अतः जो क्रिया हनुमान जी ने की वही सभी पीछे से रीछ वानरों ने की, अर्थात सभी ने दूर से उनको प्रणाम किया, दंडवत की। पहली बार मिलने वाले से दूर से ही प्रणाम करने में ही शिष्टता होती है, दूर से ही। सबसे संपूर्ण बात यह है कि, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तपस्विनी इन वानरों के लिए अहितकारिणी भी तो हो सकती थी। पता नहीं कैसी है, क्या स्थिति है, कहीं राक्षसी हो, खा जाए। क्योंकि बिना परिचय के कैसे सिद्ध हो कि यह हितैषी है। अतः सतर्कता से ही दृष्टि से दूर से ही प्रणाम किया। तपस्विनी के विषय में पूछने पर जब वानरों ने अपना अशिष्ट
उन्हें बताया कि हम किस लक्ष्य के लिए कैसे कैसे आ रहे हैं। पूरा वृतांत वानरों ने बताया और उस वृतांत को सुनकर उस अपनी सखी हेमा की बातों का स्मरण आया। साथियों, जो वानरों ने बात बताई थी कि हम सीता की खोज में आए हैं, हम रामदूत हैं, राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, सीता माता की खोज करने के लिए आए हैं, यही बात सुनते ही उसे अपनी सखी अप्सरा थी जो हेमा, उसकी बात याद आ गई थी। क्योंकि उसने कहा था कि ऐसे ऐसे राम के दूत आएंगे और ऐसे ऐसे पूछेंगे और तेरा मिलन हो जाएगा, बस राम की शरण में चला जाना, तेरा कल्याण हो जाएगा। और इसीलिए तपस्या कर रही थी, इसीलिए इसी बात का इंतजार इतने दिनों से था, यही रिजल्ट सुनना चाहती थी। रिजल्ट सुनने तो परीक्षम पास तो सर्विस है आनंद आनंद। तो अपनी सखी हेमा अप्सरा की याद आई स्वयं प्रभा को, और उससे सही बातें लगी। और हेमा ने इसी तपस्विनी से राम जन्म से लेकर सीता के हरण तक पूरी घटना बता दी थी, पूरी कथा सुनाई थी, सब कुछ, यहाँ तक कि वानरों के आने की बात भी बताई थी कि वानर आएंगे, ऐसे ऐसे होंगे, इतनी संख्या में होंगे और ऐसे ऐसे कहेंगे। जैसे कि बताया था तैसे ही इसकी की सेम पूरा हुआ। तो कितनी बड़ी आनंद की बात रही उसके लिए। तपस्विनी ने यह सोचकर लगता है कि यह सत्य ही है और मेरी सखी हेमा ने जो बताया था वह सत्य ही था, यह सब वानर प्रभु राम के ही दूत हैं, सीता जी की खोज में आए हैं। यह सोचकर समझकर उस तपस्विनी ने वानरों को फल खाने एवं जल पीने की आज्ञा दी। क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार के ऐसे सुंदर सुंदर दिव्य फल थे कि कुछ तो फल ऐसे लगते थे कि बड़े दिनों के बाद देखने को मिले होंगे। सभी वानर फल और जल और वहाँ झरना ऐसे ऐसे में ऐसा लगा और फल खाकर और झरने पानी आदि पीकर ऐसे स्वामी के महल में आनंदित हो गए। तो यहाँ पर एक चौपाई आती है साथियों, होते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं सब जाव मैं अब जाऊं जहाँ रघुराई, राम सिया राम जय जय राम। अब उसने पूरी कथा सुना दी थी, ऐसे ऐसे था, मेरी मित्र हेमा थी और उस हेमा के कारण से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब मैं इसलिए तपस्या कर रही थी, अब मैं राम की शरण में जाऊँगी, अब मुझे पूरा मेरा समय आ गया है। तो साथियों, यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, उसने भी बताया था, स्वयं प्रभा ने बताया था, क्या बता रही हैं कि पूर्व काल में विश्वकर्मा की हेमा नाम की एक दिव्य रूपा पुत्री थी, बड़ी दिव्य पुत्री थी, वो अप्सरा थी। उसने ऐसा नृत्य किया था, इतनी सुंदर थी और नृत्य में इतनी पारंगत थी कि एक बार नृत्य देख ले तो बस बेहोश हो जाए। और उसने अप्सरा ने हेमा ने अपने नृत्य से शिव जी को प्रसन्न किया, ऐसा नृत्य किया कि शिव जी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए। किसी की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी के नृत्य से, क्योंकि भाव तो नृत्य भगवान को प्रसन्न करने का ही था। कुछ तपस्या से प्रसन्न करते हैं, कुछ नाच के करते हैं, कुछ गा कर करते हैं, कुछ व्रत करके प्रसन्न करते हैं, कुछ ब्रह्मचारी रहकर करते हैं, कुछ कैसे भगवान को प्रसन्न करना होता है। भगवान प्रसन्न हो गए तो भवसागर से पार है। तो इस तरीके से प्रसन्न किया तो शिव जी ने खुश होकर उससे वरदान दिया कि वरदान देता हूँ मांग लो, कि वह विशाल नगर उसके रहने के लिए दिया। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों, वो नगर किसने बनवाया था, कैसा था, अभी बता रहा हूँ, इसे सुन लीजिए। रहने के लिए दिया शिव जी ने, और यहाँ पर वह सुंदर दांतों वाली, सुंदर, इतनी सुंदर मुंह वाली, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मांड सुंदरी फैलाए। हेमा अप्सरा हजारों वर्षों तक यहाँ रही। उसकी सखी हेमा की मैं हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है, और दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पिता का नाम दिव्य है, दिव्य गंधर्व नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, और मेरा नाम स्वयं प्रभा है, और मुझे उच्च मोक्ष की इच्छा है, और मैं यहाँ भगवान की इच्छा के अनुसार रह रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ कि भगवान की शरण में जाऊँगी या भगवान आएंगे।
मैं निरंतर यहाँ विष्णु जी की उपासना में लगी रहती हूँ, तपस्या करती रहती हूँ। तो इस तरीके से साथियों और क्या कह रही हैं यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ साथियों कि यहाँ पर एक माया विशारद माया दानव, उसने यहाँ पर स्वर्णमय वन का निर्माण किया, सोने के वन का निर्माण किया था और सोने के महल का निर्माण किया था। वह मायासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था और दिव्य स्वर्णमय भवन को बनाया था उसने इसको। और उसने एक सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको शुक्राचार्य जी का पूरा वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण कामना के स्वामी मायासुर ने यहाँ तक की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक आनंद से रहा और उसके बाद आगे चलकर उस दानवराज ने हेमा नाम की अप्सरा के साथ में विवाह किया और इंद्र के हाथ से फिर उसके बाद में युद्ध हुआ और इंद्र के वज्र से मारा गया। मारा तो नहीं, वहाँ से मार भगाया इंद्र ने, वो वन को छुड़ा लिया क्योंकि वो तो मायासुर तो अमर था, उसे कौन मार सकता। सारी विद्या प्राप्त थी, ब्रह्मा जी का वरदान था। तो ब्रह्मा जी ने तो यहाँ पर ये अक्षय काम भोग और सोने का भवन हेमा को दे दिया। वो वहाँ से छोड़ के चला गया मायासुर, तो हेमा को दे दिया ब्रह्मा जी ने। और मैं मेरु सावरणी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और हेमा के भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य गीत कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने यहाँ भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, तो मैं इस विशाल वन का संरक्षण करती हूँ और आपने यहाँ पर मुझे बताया, मैं जरूर भगवान की शरण में जाऊँगी सारी दुनिया छोड़कर। अब बानर आदि कह रहे हैं उस देवी से, हे देवी हम भूख से मर रहे थे और तुमने यहाँ पर सब, हम तुम्हारे यहाँ आए तो ऐसा अमृत का पान कराया, ऐसे फल आदि के हमारे प्राण बचा लिए। हम वास्तव में अब तो हम इतने बलशाली हो गए कि पूछो मत, आनंद ही आनंद आ गया। अतः अब बताओ कि वानर हमारे तुम्हारे उपकार का बदला कैसे करें, क्या सेवा करें आपकी, आपने इतनी सेवा की है। तो स्वयं प्रभा कहती हैं, सर्वज्ञ थी स्वयं प्रभा, कि उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने सभी युद्धपतियों के स्वीकार उत्तर दिया कि मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ कि धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। वाह क्या सुंदर बात, वास्तव में भक्तों की ये पहचान होती है, कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही तो हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूँ कहा, क्या कह रहे हैं हनुमान जी देवी से, हे देवी जी तुम धर्म के आचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों को लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था वह इस गुफा के भीतर ही घूमने में ही बीत गया। इतनी गुफा, इतना विशाल, हम इसमें इतने मोहित हो गए, इतनी विशाल देखते देखते कि यहाँ रहते रहते पता ही नहीं चला। वो जितना समय दिया था अब वो बीत गया, अब ओवर टाइम चल रहा है। अब कैसे करें, क्या करें, अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो कैसे भी। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं और इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के वैसे डरे हुए हैं, अब तुम हमारा उद्धार करो। हे धर्माचरणी, हमें इस महान कार्य करना है और इसे भी हम गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तपस्विनी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता। आज तक कोई लौट नहीं पाया, उसे तो फिर मुझे लौटाना पड़ता मैं ही। तो हे श्रेष्ठ मानव, तुम सबके सब अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सब सुकुमारों ने अपनी उंगली अपने हाथ आंखों पर रख ली और आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली और गुफा से बाहर निकलने की इच्छा में प्रसन्न होकर सबने नेत्र बंद कर लिए। इस पार हाथों से मुंह ढक लेने के कारण महात्मा बानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते ही
बिल से बाहर अपनी माया से निकाल दिया। और तापसी ने उस विषम गुफा से बाहर निकलते हुए उस वानरों को आश्वासन देकर इस पर कहा, हे श्रेष्ठ वानरों, यहाँ रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशालिनी विद्यागिरी, इस तरह से यहाँ पर इधर प्रसवगिरी पर यहाँ पर दिव्य पहाड़ है, प्रसवर्ण गिरी है ये, और इसके सामने महासागर लहरा रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्वयं प्रभा अपनी गुफा में चली गई। तो साथियों, मैंने आपको ये बताया कि स्वयं प्रभा कौन थी और वो फिर उसके बाद में कहाँ चली गई। इसके बाद में ये प्रसंग आता है कि वो स्वयं प्रभा राम जी की शरण में चली गई थी। राम जी के दर्शन करने के पश्चात में फिर भगवान के धाम चली गई थी शरीर छोड़कर। ऐसा प्रसंग साथियों आया है। साथियों, मैंने ये स्वयं प्रभा का पूरा प्रसंग आपके समक्ष रखा, बताया। आप कमेंट करें, बताएं किस किस विषय पर और क्या क्या सुनना चाहते हैं। मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।